चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं शुभलेश कुमार, आप देख रहे हैं फरकिया न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी आदर्श इंटर विद्यालय बेलदौर में है, जहाँ की आप देख सकते हैं मेरे पीछे अ, इसी फील्ड को जो है स्टेडियम बनाया जाएगा, जैसा कि प्रस्तावित है बिहार सरकार के द्वारा। और आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं यही जो स्टेडियम का निर्माण की जब चर्चा हुई तो ये जमींदार जो है सजग हो गए, और इनका कहना है कि जो जिस जमीन को फील्ड के लिए तैयार किया जा रहा है वे उनके बाप और दादा का खानदानी जमीन है, जिसको लेकर ये लोग शिकायत में भी परिवार दायर किए हैं। और आगे क्या कुछ ये करने वाले हैं, कहां तक जाएंगे, आइए सीधा हम इनसे जुड़ते हैं कि आखिर मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार आर्ज। अजय जी, आपका जमीन जो है स्टेडियम बनने के लिए लिया जा रहा है, क्या आपका जमीन है, ये सरकार का जमीन है? नहीं, मेरा जमीन है, मेरा परदादा के नाम से जमीन है और रैयती है। सर्वे कबला कबाला है 1931 ईस्वी का और 1935 ईस्वी का, 1941 ईस्वी का, तीनों कबाला है, जो कि सरकार बनने से पहले वो हमारा दादा लिया था उसी समय में जमीन। क्या नाम है दादा का, किसके नाम से चल रहा है? दादा का नाम है सिंबू शाह, पेसर जागेसर शाह। उनके नाम से क्या जमाबंदी चल रहा है? हाँ, जमाबंदी चल रहा है, केबाला उन्हीं के नाम से है। हाँ, जमाबंदी भी उनके नाम से है, कुछ जमाबंदी हमारे चाचा के नाम से है। तो आपका दादा जो है जमीन मोल लिए थे? हाँ, क्या है खाता खसरा उसका? खाता खेसरा सब दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, कैसे पता चला कि आपका जमीन है इंटर विद्यालय में? इससे पहले तो आपको लोग नहीं हवाला कर रहे थे। हाँ, पता चला जब कागज निकाला सर्वे का, तब हम सबको पता चला। क्या नाम है आपका? अजय कुमार आर्ज। अजय जी बताइए, लगभग हमें लगता है 20 से 25 वर्ष से यहाँ इस विद्यालय का निर्माण किया गया है, तब से आप लोग जमीन नहीं खोजते थे, और अब जब स्टेडियम का निर्माण हो रहा है तो आप जमीन को खोजने के लिए चले हैं। आप किसी के बहकावे में ऐसा कर रहे हैं? नहीं, हम बकावे में मजदूरी करते हैं, मेरा यही इतना को जमीन बचले है। हाँ, हमारे जिम्मा मजदूरी कार्ड है, हम मजदूरी करते हैं। हमारा जो बाप दादा का जमीन है, मानिए उनको हमको मुआवजा दिलाइए सरकार से। सरकार जमीन ले रही है तो आप ही का बाल बच्चा पढ़ेगा, खेलेगा, धूपेगा उसमें? हाँ, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है, हम सब मरते रहे, मजदूरी करते रहे, भर दिन मजदूरी करते हैं। मेरा बाप दादा का रैयती जमीन है। तो सरकार पटना दिल्ली से नहीं जमीन लेगा, आप ही लोगों का जमीन लेगा ना? हाँ, तो हमको सरकार मुआवजा दे न, तब न होगा। जमीन का रेंट हमारा दादा और चाचा, जब से जमीन हमारा दादा खरीदा है परदादा, तो तब से रेंट दे रहा है। देखिए, जमींदार का साफ साफ कहना है कि जमीन इनका है और इनके खानदान का जमीन है। जमीन सरकार को दिया जा सकता है, लेकिन उसके एवज में जो है ये लोग जमीन का मुआवजे की मांग करते हैं, क्योंकि ये भी गरीब है और इन्हें भी सिर्फ रहने के लिए घर है। इसलिए जमीन तो ये दे देंगे सरकार को, लेकिन उसका मुआवजा चाहिए। वास्तव में सरकार जब किसी का जमीन लेती है तो उसको उसका मुआवजा दिया जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, आइए हम कुछ और परिवार से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार आर्ज। राजेश जी, क्या बात है, आप लोग गांधी मैदान में जम जुट करके हो हल्ला कर रहे हैं? वो मेरा पूर्वजी रैयती जमीन है, उस पर हम लोग को पता चला कि यहाँ पर स्टेडियम बनने जा रहा है, तो हम लोगों को कुछ नहीं बचा है, इतनी जमीन बचा है। उसमें सरकार हमको एक्वायर करके रुपया चाहिए, न तो मेरा जमीन को खारिज चाहिए। तो स्टेडियम जब बनाने के लिए सरकार आया है तब आप लोग हल्ला करने के लिए आए, पहले काहे ना हल्ला कर रहे थे? तो पहले क्यों न करे थे? लोग पढ़ती था, बाल बच्चा खेल रहा था, तो इसी के नहीं यहाँ पर नाकाबंदी हो रहा है, तो हम लोगों को दुख की बात है कि जमीन को मेरा नाकाबंदी हो रहा है। कितना जमीन है लगभग इसमें? इसमें 18 कट्ठा कुछ दूर है। अच्छा, कहाँ है, किस जगह? गांधी इंटर विद्यालय में है? मैं, मेरा पड़ती जमीन है, फिर जिसमें लोग खेल जहाँ खड़े हैं, यही मेरा जमीन है। क्या नाम है? राजेश कुमार आर्ज। आपके दादा के नाम से है? परदादा के नाम से शंभू शाह, जागेश्वर शाह के नाम से जमाबंदी है। और कुछ जमाबंदी उसमें से 4 कट्ठा कुछ जमीन मेरे पिताजी के नाम से है, जगदीश प्रसाद शाह के नाम से। उसका बाप का नाम हुआ जागेश्वर शाह, गया शाह। आप कहाँ आवेदन दिए हैं?
हम लोग शिकायत में आवेदन दिए हैं। कितना दिन हुआ है? 5 दिन हुआ है। देखिए, ये राजेश साव है, इनका कहना कि ये लोग शिकायत निवारण कार्यालय गोगरी में परिवार को दायर करवाए हैं और ये जो न्याय की भीख मांग रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यही जमीन है और इसी जमीन को जो है बिहार सरकार इंक्वायरी करके बिहार सरकार अपने अंदर लेकर के इस पर स्टेडियम का निर्माण करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सारा चीज हो गया है, सरकारी जो विधि व्यवस्था इस पर होना चाहिए, जो नियम कानून जिस नियम कानून से लेना चाहिए, इसका एनओसी भी बन गया है। लेकिन अब जो है परिजन को पता चला है तो परिजन जो आए हैं सीधा गांधी इंटर विद्यालय के मैदान में इस जमीन को अपने अंदर करने के लिए। हालांकि इनका ये भी कहना है कि जमीन हम सरकार को देंगे जितना जमीन का जरूरत है, क्योंकि सरकार इन्हीं लोगों के जमीन लेकर वे खेल मैदान बनाते हैं या स्टेडियम बनाते हैं या किसी विद्यालय का निर्माण होता है। जो भी सरकारी कार्य होता है सरकार जमीन लेता है जमीनदाता से ही। आइए हम सीधा एक और व्यक्ति से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन जी, बताए आप लोग सभी परिवार आए हैं गांधी इंटर विद्यालय बेलदौर और आप लोग क्या कुछ आप लोगों का मांग है? मेरा मांग है कि मेरा जमीन में स्टेडियम बन रहा है, हमको मुआवजा दे दे। उसमें स्टेडियम बना है, हमको उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुआवजा तो हमको चाहिए ना। इतने दिन से मेरा जमीन का उपभोग किया गया है, लेकिन उसके एवज में हमारे पास में कुछ नहीं मिला है सरकार के द्वारा। तो हमको मुआवजा चाहिए। जमीन ले ले, हम स्वेच्छा से देने के लिए तैयार है, लेकिन मुआवजा देंगे तब तो हम जमीन देंगे। कितना दिन से जमीन ये विद्यालय के अंदर है? विद्यालय के अंदर लगभग 30-35 साल से है। कितना एकड़ जमीन होगा? ये एकड़ तो हमको मालूम नहीं है, कट्ठा में बताता हूँ मैं। 18 कट्ठा जमीन इसमें है। आपके दादा के नाम से है? नहीं, मेरे दादा के नाम से है। अच्छा। हाँ, सिंबू शाह के नाम से है। तो दिक्कत क्या? सरकार स्टेडियम बना रही है, आप ही लोगों के लिए बना रही है, आप ही का भाई खेलेगा, आप खेलिएगा, सभी आदमी। दिक्कत हमको भी नहीं है, हमको मुआवजा दे दे सरकार को, हम देने के लिए जमीन तैयार हैं, उसमें हमको भी दिक्कत नहीं है। सरकार क्या कहती है मुआवजा के लिए जाते हैं? मुआवजा के लिए हमने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी में आवेदन दिया है, अभी तक इस पे सुनवाई नहीं हुआ है। 30 तारीख को सुनवाई का डेट है, उसके बाद पता चलेगा सरकार क्या कहती है। क्या आप सरकार से कहना चाहते सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जमीन का जो है मुआवजा दे दे, जो उचित मुआवजा होता है, उसके बाद अपना निर्माण कार्य करवावे, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोशन कुमार। देखिए, ये रोशन जी हैं जिन्होंने साफ लहजे में बताया कि सरकार जमीन लेना चाहती है तो हम उनको बिल्कुल जमीन देंगे और स्वेच्छा से जमीन अपने इच्छा से जमीन देंगे, लेकिन इनके एवज में उनको मुआवजा चाहिए, क्योंकि ये रैयती जमीन कहा जाता है इनको। और रैयती जमीन होने के बाद ये नगर पंचायत बेलदौर में आता है, करोड़ों का जमीन है, इसलिए इस पर जो है अब इससे पहले तो जमीनदाता की नजर नहीं जाता था, लेकिन जब इसका रेट करोड़ों में हो गया और अब स्टेडियम का निर्माण पक्की कार जिसमें किया जाएगा, तब ये लोग सजग हो गए और न्याय की भीख मांग रहे हैं। चलिए, आपके गांव में क्रांति जी स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जमीनदाता विरोध कर रहा है जमीन के लिए, क्या कहिएगा? मेरा कहना है, अब तक जो खेल मैदान के रूप में था, मैदान कच्ची रूप में था, आज पक्की काम में हो रहा है। पक्की काम अच्छा ही ढंग से हो रहा है कि हम चाहेंगे, जिनका रैयती जमीन है, सरकार का कहना है रैयती जमीन में सरकारी कार्य नहीं हो सकता है, इसलिए कि अवध में उनको मुआवजा चाहिए। और इस हालत में भी है रैयत लोग, उनका वंशज लोग अभी सड़क पर भीख मांगते हैं, मतलब मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। उनको इनके सिवा कोई जमीन है नहीं जिनका जीवन यापन हो। आप क्या चाहते हैं? स्टेडियम नहीं बने? स्टेडियम बने, लेकिन उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जब तक न मिलेगा तो स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाएगा। इस लोग पूर्ण रूप से सजग हो चुके हैं, लड़ने के तो लिए ये लगभग 30 वर्ष से यहाँ पर विद्यालय में जमीन दिया हुआ है और अब सरकार स्टेडियम बना रही, तो आप लोग कहाँ इसमें झगड़ा कर रहे हैं? तो खेल मैदान था जी, अच्छा, खेल मैदान के रूप में था, फील्ड था, खाली था। आप लोग नाखुश हैं स्टेडियम से? नहीं, ना खुद हम लोग खुशी है। हाँ, तब फिर ऐसे होना चाहिए बिल्कुल, हाँ। लेकिन दुरुस्त करके होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। हाँ, सरकार दुरुस्त, अपने हाँ। अंदर में ले ले, हाँ, उसका मुआवजा दे, का नाम लिखा जाए, पंचर का नाम लिखा जाए गेट पर, स्टेडियम। हाँ, स्टेडियम। हाँ। देखिए, साफ साफ यहाँ के ग्रामीणों का मांग है, समाज सेवियों का मांग है, जैसा कि आपने ओम प्रकाश क्रांति से सुने हैं कि स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए, लेकिन जिनका रैयती जमीन उनके पूर्वजों का नाम उस पर दर्ज होना चाहिए और जो सरकारी रेट है, जो उचित मुआवजा है, वो इन लोगों को मिलना चाहिए। हालांकि तब देखना है कि ये न्यूज प्रकाशित होने के बाद क्या कुछ सरकार इस पर एक्शन लेती है, फिर ढुलमुल रवैया सरकार अपनाती है और आप
जितने भी हमारे फरक्का न्यूज से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का क्या इस पर प्रतिक्रिया है? आप फरक्का न्यूज के माध्यम से कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। सरकार और जमीनदाता के प्रति आपका क्या कुछ कहना है? वहाँ के बारे में बताया हाँ हाँ हाँ, पूरे फील्ड बताया गया, कुछ कुछ के क्या आगे